हेलो फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपने घर में सब स्वस्थ एवं व्यस्त होंगे। तो मॉर्निंग मॉर्निंग का समय है, काम बहुत सारा है। आज तो बहुत ज़्यादा ही मेरे साथ हो गया है काम, क्योंकि आज सुबह उठते के साथ मुझे बहुत बड़ी बैड न्यूज़ सुनने को मिली। इसको बैड न्यूज़ ही बोल लेंगे, या फिर ये बहुत बड़ा मेरे लिए झटका था कि आज का दिन इतना बड़ा झटका हमको मिल गया। और वो आज भर के लिए ही नहीं, वो अभी एक सप्ताह रहने वाला है मेरे साथ। क्योंकि आज सुबह सुबह मॉर्निंग में जैसे मैं उठी तो हेल्पर आई और बोले कि मैं और अभी एक सप्ताह नहीं आ पाऊँगी काम के लिए। मैंने पूछा क्यों? तो बोली मेरे घर में कुछ काम पड़ गया जिससे मैं एक सप्ताह नहीं आ पाऊँगी। मैं तो सर पे हाथ रख ली। मैं बोली इतनी ठंड में तो हो गई मेरी हालत ख़राब, क्योंकि आदत छूट जाने के बाद ना काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है, जबकि शरीर के लिए बहुत ही अच्छा है काम करना। पर मेरी आदत थोड़ी सी ख़राब हो गई है। पर मैं बोली कोई ना, अब आज से एक सप्ताह मेरे लिए तो योगा ही हो जाएगा, एक एक्सरसाइज हो जाएगा। तो मैं फिर लग गई झटपट काम के लिए, और मैं हाथ पे झाड़ू लेके पहले तो अपने घर की सफाई करना चालू की, क्योंकि मुझे जब पता चल गया कि वो नहीं आएगी तो फिर मैं सोची कि लेट करना बेवकूफ़ी है, तो चलो फिर काम कर लेते हैं। फिर उसके जाने के बाद वो सिर्फ मुझे मैसेज देने आई थी, वो चले गई। उसके जाने के बाद मुझे बहुत ही आलसी लग रहा था, ठंड में उठने का मन नहीं कर रहा था। पर आज मेरे साथ बहुत बड़ा मजबूरी हो गया। इतनी गड़गड़ाती ठंड में मुझे काम करनी होगी, पानी छूनी होगी, और करते तो हैं थोड़ा बहुत हमेशा, पर आज थोड़ा सा ज़्यादा ही काम हो गया है। तो इसे फटाफट कैसे निपटाना है, तो मैं सोची चलो मैं पहले काम ही पहले ख़त्म कर लेती हूँ, बाद में मैं कुछ भी करूँगी। तो मैं उसके जाने के बाद फटाफट झाड़ू ली। मैं बालकनी साफ़ करके, रूम साफ़ करके, पहले मैंने पूरे रूम को अच्छी तरह से साफ़ किया, झाड़ू लगाया, सारे चीज़ को सही जगह में व्यवस्थित किया। और सब रूम को झाड़ू लगाने के बाद मैं पोछा लगाया, क्योंकि किचन में बहुत ही बर्तन रखे हुए थे। मैं सोची वो आएगी तो धोएगी, पर वो उसका तो अब से छुट्टी हो गया, तो वो तो आएगी नहीं, तो करना तो मुझे ही है। तो मैं सोची चलो आराम से धीरे धीरे कर लिया जाए, काम ही तो है। तो फिर मैं काम करना चालू कर दी। सारे रूम को झाड़ू लगाने के बाद मैं पहले सोची कि चलो रूम पहले पोंछ लेती हूँ। सारे रूम को पोंछी पहले, उसके बाद मैं किचन में गई। तो चलिए मेरे ब्लॉग पे बने रहिए। यहाँ पे आ गई थी बालकनी में, पौधे सब सूख जा रहे थे। मैं एक दो दिन छोड़ छोड़ कर पानी डाल दी, क्योंकि ठंड का दिन है। गर्मी दिन में तो मुझे हर एक दिन डालना होता है। तो मैं सोची कि चलो पहले पानी डाल लेती हूँ, ताकि बालकनी में जो पौधे में पानी डालने से थोड़े बहुत पानी बालकनी में गिर जाते हैं, वो साथ ही के साथ मैं पोंछ लूँगी, बाद में गंदा नहीं होगा बालकनी। यहाँ रेलिंग में भी बहुत ज़्यादा डस्ट हो जाता है। हमारे इस एरिया में इतना ज़्यादा डस्ट है कि आप डेली पोछो ना, डेली भी पोछो ना, तो आपको मोटा सा परत काला वो मिलना ही मिलना है। तो मैं रेलिंग को डेली पोंछती हूँ, क्योंकि यहाँ कभी कभार ना कपड़ा भी पसारना होता है, क्योंकि बालकनी छोटा है। तो थोड़ी बहुत रस्सी में पसारने के बाद इसमें रेलिंग में पसारती हूँ। मैं छत नहीं जाती हूँ पसारने के लिए। मैं सोचती हूँ कि चलो दिन भर में हवा या थोड़ा बहुत जो धूप आता है उससे वो सूख जाएगा। तो मैं यहाँ पे नीचे भी पोंछती हूँ। उसके बाद मैं रूम की तरफ आती हूँ। रूम से पहले क्लीनिंग स्टार्ट करके दोनों तीनों रूम को पोंछ लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं किचन घुसती हूँ। यहाँ पे मैं हॉल की वेसिंग को धो लेती हूँ। डेली मैं ये वेसिंग को साफ़ करती हूँ, क्योंकि हॉल में ही है ना, और कोई आने से बहुत ज़्यादा ही गंदा गंदा दिखता है। तो मैं इसे डेली ही धोती हूँ। ये थोड़ा बहुत साफ़ रहता है, फिर भी मैं इसे साफ़ करती हूँ, क्योंकि मतलब हॉल में ही अगर कोई आकर बैठते हैं तो फिर सही नहीं लगता। इसके बाद मैं हॉल पोंछती हूँ। मेरी आदत है ना कि मैं मॉप से नहीं पोंछती हूँ, मैं बैठ के ही पोंछती हूँ। मॉप से पोंछने से मुझे लगता है ना कि साफ़ ही नहीं हुआ। ऐसा साफ़ होता है, पर पता नहीं मुझे आदत हो चुकी है क्या, पता नहीं, मुझे मॉप से पोंछने से लगता है कि साफ़ ही नहीं है। तो मैं बैठ के आराम से पोंछती हूँ। यहाँ पे टेबल रखा हुआ, टेबल थोड़ा सा ज़्यादा ही बड़ा हो चुका है और थोड़ा सा ज़्यादा ही भारी है, मुझे हटाने में बहुत दिक्कत होता है। तो मैं इसे हटाकर पोंछी। सब तरफ रूम को मैं पोंछी, क्लीन की, क्योंकि आज मैं कर रही थी काम, तो मैं बहुत अच्छे से और आराम से किए जा रही थी काम, ताकि आराम से और साफ़ लगे। क्योंकि खुद से जब काम करते हैं ना, खुद से साफ़ करते हैं ना, तो पता नहीं मुझे क्यों लगता है कि थोड़ा ज़्यादा ही अच्छे से साफ़ हुआ है। तो पूरे घर को मैं अच्छे से साफ़ की। और किचन जब घुसी ना, तो किचन में तो इतने बर्तन थे ना कि लगा कि अब मैं किचन कहाँ से स्टार्ट करूँ, क्योंकि किचन में बर्तन बहुत ज़्यादा पड़े थे। मुझे पता नहीं था कि आज ये मुझे करना है, पर जब मेरे माथे पे आया तो मेरी तो हालत ख़राब हो चुकी थी।
किचन में आई। किचन में बहुत सारे बर्तन थे। छोटे छोटे बर्तन को पहले मैंने वॉशिंग में डाल के पूरी अच्छी तरह से धो के निकाल लिया। फिर मैंने बाद में बड़े बड़े बर्तन को डाला। तो मैं यहाँ पे जितने छोटे बर्तन थे सबको मैंने पहले अच्छे से मलकर अच्छे से धो लिया और फिर मैं डाला। गैस को भी मैंने बहुत अच्छी तरह से साफ़ किया। बगल में ग्राइंडर रखा हुआ था, उसमें भी ना मसाला पीस पीस के पूरा गिर के जम गया था। तो मैं सोची कि चलो आज मैं कर रही हूँ तो चलो इसे भी मैं साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि आप खुद से करो ना तो आपको एक एक गंदा दिखता है, एक एक गंदा। अब पर अगर कोई साथ में कर देता है, मान लीजिए हेल्पर ही कर लेती है ना, तो फिर मैं देखने नहीं जाती हूँ कि क्या की क्या नहीं किया। मुझे ऐसा भी लगता है कि अगर मैं बार बार बोलूँ तो उसे अच्छा ना लगे, तो मैं उसे कभी कभार बोलती। पर मैं जब ऐसे भी बीच बीच में खुद भी करती हूँ, जब वो नहीं आती है तो मैं सारे चीज़ को अच्छी तरह से क्लीन करती हूँ। तो मैंने यहाँ पे सारे बर्तन को धो धो के अलग से रख लिया है। ये सारे धोने के बाद मैं बड़े बर्तन धोती हूँ और यहाँ पे मैं बेसिन को धोती हूँ। और उसके बाद मैं गैस में भी गंदे पड़े रहते हैं तो मैं गैस को भी पहले अच्छे से धो के हटा लेती हूँ, फिर मैं उसे दूसरे पानी में अच्छे से साफ़ करती हूँ। मेरी किचन छोटी है तो छोटी किचन को अगर साफ़ ना रखें ना तो फिर उसमें काम ही नहीं हो पाता है। और अगर रेंट का घर हो तो फिर हम बड़े की आशा नहीं रख सकते हैं, तो यही हाल है मेरा। तो इसी किचन को मुझे बहुत अच्छे से सजा के रखना होता है ताकि अगर कोई घुसे या फिर मैं काम करूँ तो मुझे काम करने में मन लगे। तो मैं यहाँ गैस को धो रही थी और फिर मैं यहाँ जितनी भी गंदे पड़े हुए थे सबको मैं हटा के धो ली। उसके बाद मैं किचन साफ़ करने के बाद मैं जाके फ्रेश हो गई, क्योंकि मुझे जाना था आज बाहर। तो मैं आज ठंड बहुत ज़्यादा था, मैं नहाई, उसके बाद मुझे थोड़ा से बाहर मार्केट जाना था। तो मैं वो फ्रेश हो के मैं सीधा चले गई बालकनी में, क्योंकि बालकनी में अभी थोड़ा सा धूप आता है। तो मैं बोली थोड़ा देर मैं बालकनी में रहती हूँ, उसके बाद मैं मार्केट जाऊँगी। के सारे काम को करने के बाद मैं फ़्रेश होकर आ गई हूँ बालकनी में। बालकनी में थोड़ी धूप लग रही थी तो मैं यहाँ 10 से 15 मिनट रुकी और फिर मैं चले गई मार्केट में। मुझे थोड़े काम थे तो मैं वहाँ काम कर तुरंत आ गई, क्योंकि मुझे खाना भी बनाना था। मैंने खाया कुछ भी नहीं था, चाय बिस्किट खा के मैं निकली थी। तो मेरे यहाँ लाया हुआ था मशरूम, तो मैं सोची चलो आज मशरूम ही बना देती हूँ। तो मशरूम को पहले मैंने अच्छी तरह से काटा और मैंने फ़ौरन के लिए 2 प्याज काट लिए थे। प्याज ज़्यादा देने से मुझे अच्छा लगता है। तो मैंने प्याज को तेल में डाला और उसके बाद वो थोड़ी सी फ्राई हो गई तो मैंने मशरूम को डाला। मैंने यहाँ अदरक, लहसुन, जीरा सब चीज़ का जो मसाला होती है ना सब्जी का, अदरक, लहसुन, जीरा, प्याज उसका और लाल मिर्च का मैंने पेस्ट बना लिया था। उसमें मैंने हल्दी पाउडर, थोड़ी सी मिर्ची पाउडर डाल दी थी। यहाँ जब तक मेरी अच्छे से मशरूम फ्राई जब अच्छी से हो गई उसके बाद मैंने मसाला को डाल दिया और मसाला डाल के मैंने बहुत अच्छी तरह से उसको भूंजा। जब वो अच्छी तरह से भुंजा जाती है तो मैं उसमें थोड़ी सी गरम मसाला डाल के उसे और थोड़ी सी अच्छे से फ्राई कर देती हूँ। जब वो थोड़ी सी पूरी अच्छी तरह से फ्राई हो जाती है तो मैं फिर उसमें थोड़े से, आप जितनी भी उसमें पानी रखना चाहें, हल्की भी रख सकते हैं, ज़्यादा भी रख सकते हैं। तो मुझे खाना था चावल के साथ तो मैं थोड़ा सा उसमें पानी डाल देती हूँ ज़्यादा, पर वो सूख जाती है, उसे मैं थोड़ा सा कम कर देती हूँ डालने के बाद। तो मैं उसे पानी डाली, उसके बाद मैं उसे गैस में अच्छी तरह से उबाल आने के बाद और थोड़े से पानी कम होने के बाद मैं गैस बंद कर देती हूँ। तो आज की जो मेरी मशरूम की सब्ज़ी थी ना वो बहुत ही टेस्टी और बहुत ज़्यादा यमी बनी थी। और मैंने तुरंत गरम गरम चावल बनाया और खाया, और चावल के साथ मैं ये मशरूम की सब्ज़ी ली तो मुझे आज बहुत ही मज़ा आया खाने में। तो आप लोगों को मेरी ये ब्लॉग कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।